जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर आते आती वक्त नहीं। ये मैराथन क्लास है कोडरमा चौकीदार का। 500 प्लस प्रश्न करवा रहे थे और बीच में ही कुछ टेक्निकल इशू के कारण बंद हो गया था। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 यदि नहीं देखे हो तो पार्ट 1 ज़रूर जाके देखें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कोडरमा ज़िले में वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों और जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा ज़िले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है। तो धान और दलहन। क्या है? धान और दलहन है। अगला क्वेश्चन है कोडरमा ज़िले में किस खनिज का दोहन सबसे पहले शुरू हुआ। तो सबसे पहले शुरू हुआ था अभ्रक का दोहन, जो सबसे पहले शुरू हुआ था। कोडरमा रेलवे स्टेशन को कौन सा महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है। तो यह हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो ये ग्रांड ट्रैंक का जो है स्टेशन माना जाता है। कोडरमा ज़िले में कितने ब्लॉक हैं। तो 6 ब्लॉक हैं। कोडरमा, जयनगर, सतगावा, मरकच्चो, चंदवारा और डुमचांच। तो 6 प्रखंड हैं। अगला है कोडरमा ज़िले में सबसे पुराना शिक्षा संस्थान कौन सा है। तो झुमरी तिलैया, जहाँ पे स्थित है एसएसबी महाविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। कोडरमा में माइका माइनिंग का स्वर्णिम काल कब कहा था। तो 1960 से 70 के दशक में था। 1960 से 70 के दशक में जो इसका माइका का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा होने लगा। उसके बाद 80 के दशक में कृत्रिम जो माइका होती है उसके आने के कारण थोड़ा कम पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कोडरमा ज़िले में प्राकृतिक वनस्पति का क्या महत्व है। तो प्राकृतिक वनस्पति का है, प्राकृतिक वनस्पति ज़िले के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने और स्थानीय समुदायों के जीवन यापन में सहायक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिर से, कोडरमा ज़िले का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। तो सूर्य नारायण धाम है। कौन सा है? सूर्य नारायण धाम है। अगला क्वेश्चन है कोडरमा ज़िले का औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में देखा जाता है। तो माइका खनन और लघु उद्योग में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोडरमा ज़िले में मुख्यतः कौन से पारंपरिक संगीत और नृत्य रूप लोकप्रिय हैं। तो कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है ये बताना है। तो झूमर और छऊ नृत्य, ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे नृत्य जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोडरमा ज़िले की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो संथाली, मुंडा और उराव। कौन सी 3 जनजातियाँ हैं। संथाली, मुंडा और उराव। कोडरमा ज़िले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन से प्रयास किए गए हैं। तो वनीकरण, वन का रोपण किया गया है, खनन गतिविधियों की निगरानी की गई है और अभयारण्यों का संरक्षण किया गया है। कोडरमा ज़िले का प्रमुख खदान क्या है। तो धान है। कोडरमा ज़िले का प्रमुख खदान कौन सा है। तो धान है। कोडरमा ज़िले में किस नदी पर सबसे बड़ा जलाशय है। तो बराकर नदी पर तिलैया डैम है, जिसका स्थापना 1953 में हुआ था। 1953 में इसका स्थापना हुआ था। कोडरमा ज़िले में जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ जल संसाधन के लिए मुख्य स्रोत नदियाँ हैं, तालाब हैं और वर्षा जल है। अगला क्वेश्चन है कोडरमा ज़िले में किस प्रकार का वन्य जीवन पाया जाता है। तो तेंदुआ है, चीतल है, नीलगाय है और विभिन्न प्रकार के पंछी हैं। तेंदुआ, चीतल, नीलगाय और विभिन्न प्रकार के पंछी यहाँ पाए जाते हैं। कोडरमा ज़िले का ऐतिहासिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है। तो माइका खनन उद्योग से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? माइका खनन उद्योग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कोडरमा ज़िले में किस प्रकार का पारंपरिक वस्त्र पहना जाता है। तो पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी पहनती है। अब देखिए ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब सबको शर्ट पैंट पहनने लगा है, जीन्स वगैरह पहनने लगे हैं। लेकिन याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कोडरमा ज़िले में सबसे बड़ी माइका मंडी कहाँ स्थित है। तो ये जो है झुमरी तिलैया में स्थित है। माइका मंडी कहाँ स्थित है? झुमरी तिलैया में स्थित है। कोडरमा ज़िले का आर्थिक विकास में कौन सा कारक है। तो खनन, कृषि और व्यापार। खनन, कृषि और व्यापार जो है आर्थिक जो है कारकों में इम्पोर्टेंस रखता है। कोडरमा ज़िले में पानी की कमी से निपटने के लिए कौन सा उपाय किए जाते हैं। तो वर्षा जल संचय और जलाशयों का निर्माण किया जाता है। क्या चाहिए? वर्षा जल संचय और जलाशयों का निर्माण किया जाता है। अगला है कोडरमा ज़िले का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो झुमरी तिलैया। कौन सा है? झुमरी तिलैया सबसे बड़ा नगर है। कोडरमा ज़िले का कौन सा ऐतिहासिक स्थल प्रसिद्ध है। तो ध्वजाधारी पहाड़ और सतगावा हिल्स यहाँ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है और यहाँ पे जो है ज़्यादा प्रचलित है। आगे देखेंगे कोडरमा ज़िला में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। जी हाँ, अब कोडरमा ज़िले के बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चिकित्सा का बहुत अभाव देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कोडरमा से रिलेटेड हैं। चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे कंटेंट आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिलेंगे। कोडरमा ज़िले में कृषि उत्पादन में कौन से आधुनिक तरीका का उपयोग किया जाता है। तो सिंचाई के नए तरीके, उर्वरकों का उपयोग और फसल विविधीकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा जिला का सबसे पुराना धार्मिक स्थल कौन सा है। तो काली मंदिर जो है जो झुमरी तिलैया का वो सबसे पुराना स्थल माना गया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोडरमा जिला किस रेलवे लाइन का जंक्शन है? तो हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन का जंक्शन है। आगे देखेंगे, कोडरमा जिले में सबसे अधिक खेती किस प्रकार की जाती है? तो वर्षा आधारित खेती होती है। जब यहाँ पे पानी होता है, पानी गिरती है, वर्षा होती है, तो यहाँ पे खेती की जाती है। कोडरमा जिले में कौन सा वनस्पति अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो माइका अनुसंधान संस्थान स्थित है। वनस्पति ये गलत दिया है, कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये था क्वेश्चन, तो माइका अनुसंधान संस्थान स्थित है। कोडरमा जिले में किस जनजातीय समुदाय का सबसे अधिक प्रभाव है? तो सबसे अधिक प्रभाव है संथाल जनजाति का। सबसे अधिक प्रभाव किसका है? संथाल जनजाति का। कोडरमा जिले में किस सामाजिक समस्या का सामना किया जा रहा है? तो अवैध खनन और बाल मजदूरी का जो है समस्या का सामना किया जा रहा है। कोडरमा जिले में कौन सा शिक्षा योजना लागू की गई? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यहाँ पे लागू किया गया है। कोडरमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रोजगार क्या है? तो कृषि और खनन है। क्या है? कृषि और खनन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोडरमा जिले में कौन सा लोक नृत्य प्रमुख है? तो झूमर। झूमर जो यहाँ का लोक नृत्य है वो काफ़ी प्रचलित है और यह झूमर जो है अपने यहाँ कोडरमा में काफ़ी ज़्यादा होता है। कोडरमा जिले में प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है? तो धान, गेहूँ और मक्का। कौन कौन है? धान, गेहूँ और मक्का है। कोडरमा जिले में सबसे बड़ी जनसंख्या किस समुदाय की? तो हिंदू समुदाय यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या में है। कोडरमा जिले का प्रमुख हस्तकला उत्पाद कौन सा है? तो पत्थर की मूर्तियाँ और लोक कलाएँ। पत्थर की मूर्तियाँ और लोक कलाएँ। कोडरमा जिले में कौन सा लोक नृत्य प्रमुख है? तो झूमर है। और फिर है, कोडरमा जिले में प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी है? धान, गेहूँ और मक्का। देखिए ये चीज़ें हैं, क्वेश्चन जो है रिपीट भले ही है, लेकिन आप जितना क्वेश्चन को पढ़िएगा उतनी ही चीज़ें याद रहेंगी। कोडरमा जिले की सबसे बड़ी जनसंख्या। आगे क्वेश्चन है, कोडरमा जिले में कृषि की कौन सी उन्नत तकनीकें अपनाई गई? तो ड्रिप सिंचाई और उन्नत बीजों का उपयोग यहाँ पे किया गया है। कोडरमा जिला में कितने उपमंडल हैं? तो 2 उपमंडल हैं, कोडरमा और झुमरी तिलैया। कौन कौन है? कोडरमा और झुमरी तिलैया है। अगला, कोडरमा जिले में पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? तो वनीकरण और जल संरक्षण की योजनाओं का काम हो रहा है। कोडरमा जिले का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो झुमरी तिलैया जो है, यहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। कोडरमा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो किस प्रकार का जलवायु? तो गर्मियों में शुष्क और सर्दियों में ठंडी जलवायु। गर्मियों में शुष्क और सर्दियों में ठंडी जलवायु पाई जाती है। अगला है, कोडरमा जिले में किस सरकारी योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो हर साल 6,000 रुपये दिया जाता है 3 किस्तों में। कोडरमा जिले में मुख्य रूप से कौन सी नदियाँ बहती है? तो बराकर नदी और सकरी नदी। बराकर नदी और सकरी नदी बहती है। ये है आपके लिए परीक्षा योद्धा का बुक, ये इसको मैंने कंप्लीट कराया है। तो आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो परीक्षा योद्धा रिव्यू के नाम से एक चैनल बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप उससे जाके पढ़ सकते हैं। आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं परीक्षा योद्धा के, वो सारे मैं करवाया हूँ। ये मोटिवेशनल थॉट को कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ये मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जिला कब अस्तित्व में आया? 10 अप्रैल 1994 को। कब? 10 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कोडरमा काल में, ब्रिटिश काल में कोडरमा का क्या महत्व था? ब्रिटिश काल में कोडरमा अब्रक व्यापार का प्रमुख केंद्र था और इसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोडरमा प्राचीन काल में किस खनिज साम्राज्य का हिस्सा था? तो कोडरमा प्राचीन काल में मगध साम्राज्य का हिस्सा था। किसका था? मगध साम्राज्य का हिस्सा था। कोडरमा का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? तो कोडरमा के लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सक्रिय शामिल थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलनों का हिस्सा बने। क्योंकि जो था पहले कोडरमा हजारीबाग का हिस्सा था, इसलिए हम लोग अन्य किताबों में कोडरमा का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ के लोग भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सक्रिय थे। कोडरमा का औद्योगिक महत्व किस क्षेत्र में है? तो कोडरमा का औद्योगिक महत्व खनिज संसाधनों, विशेषकर अब्रक और अन्य खनिजों के उत्पादन में है। अब्रक और अन्य खनिजों के उत्पादन में है। अगला है, कोडरमा के इतिहास में किस युग के अवशेष मिले हैं? तो जो यहाँ पे अवशेष मिले हैं वो कोडरमा के पाषाण युग के अवशेष पाए गए हैं। यह दर्शाते हैं कि यहाँ प्राचीन समय में मानव बस्तियाँ थी। कोडरमा को स्वतंत्रता के बाद किस जिले से अलग कर नया जिला बनाया गया? तो कोडरमा को हजारीबाग से अलग किया गया और 10 अप्रैल 1994 को अलग हुआ था। आगे क्वेश्चन, कोडरमा किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है।
आगे कोडरमा का मुख्य भू आकृति किस प्रकार है, तो पहाड़ी और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। कोडरमा जो है पहाड़ी और वन क्षेत्र से घिरा हुआ। कोडरमा के प्रमुख नदी है सकरी और बराकर प्रमुख नदियाँ। कौन कौन सी, सकरी और बराकर नदियाँ प्रमुख सी है। कोडरमा की जलवायु किस प्रकार की है, तो कोडरमा की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जहाँ गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंड होती है। गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में ठंड होती है। कोडरमा की औसत ऊंचाई कितनी है, तो कोडरमा की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 397 मीटर है या तो 1302 फीट है। कितनी, 1302 फीट या तो 397 मीटर। कोडरमा किस प्रकार के खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, तो कोडरमा जो है सो अभ्रक के खनिज संसाधन के लिए रूप में जाना जाता है। कोडरमा किस पठार के अंतर्गत आता है, तो कोडरमा छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। कोडरमा किसके अंतर्गत आता है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। कोडरमा का वन क्षेत्र कितना विस्तारित है, तो कोडरमा में जो है अभी 39% क्षेत्र पर वन कवर किया गया है और नए नए जो वनीकरण का जो है वन लगाए जा रहे हैं। कोडरमा के किस वन्यजीव अभयारण्य का महत्व है, तो कोडरमा का जो है सतगावा में है वन्यजीव अभयारण्य, वन जीवन और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्व है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कोडरमा के आसपास कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो कोडरमा के आसपास जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगला है क्वेश्चन, कोडरमा किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कोडरमा जो है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोडरमा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो कोडरमा में एक विधानसभा सीट है जिसकी जो है वहाँ की जो है विधायक नीरा यादव हैं। कोडरमा का वर्तमान सांसद कौन है, तो कोडरमा का वर्तमान सांसद जो है वो है आपके अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा की राजनीति में प्रमुख दल कौन कौन से हैं, तो जेएमएम है, बीजेपी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है और आरजेडी भी है। और तरह तरह की पार्टियां, जो नई पार्टी आ रही है जैसे JBKSS पार्टी आ गई और आपके लिए JBKSS के बाद आप जैसे बड़े बड़ी पार्टियां यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। कोडरमा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति या समान श्रेणी के लिए आरक्षित है, पूछा गया है, तो कोडरमा जो है सीट वो समान श्रेणी के लिए आरक्षित है। कोडरमा के पहले सांसद कौन थे, तो सांसद जो थे सोम महतो थे। कौन थे, सोम महतो। और यदि बोलेगा DC कौन थे, तो AK पांडे थे। कोडरमा में किस राजनीतिक दल का प्रभाव था, तो कोडरमा में जो था बीजेपी का प्रभाव अधिक देखा गया है। यहाँ पे ज़्यादातर से जो है बीजेपी सरकार बनाई। कोडरमा का राजनीतिक महत्व किस खनिज के कारण बढ़ा था, तो यहाँ अभ्रक के खनिज संसाधन के कारण इसका जो है महत्व को बढ़ाया गया था। देखिए कोडरमा का चौकीदार का एडमिट कार्ड आ गया था और मैं बताया भी था कि ये जो है एडमिट कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। इसका मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिस समय ये आएगा। तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कोटा का बुक है, इसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। तो यदि लगे कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।